तस्वीर यहाँ तक स्मगल होके कैसे आ गई मामा? ये वो तस्वीर है जो तुमने अपनी 20वीं सालगिरह पर भेजी थी। एक ही तो नेक काम हुआ था तुमसे इतने सालों में। हाँ, वरना यहाँ तो लोग अब तक तुम्हारे बचपन की तस्वीरों से ही दिल बहलाते रहे। अब आप फिक्र ना करें, मैं बजाते खुद आ गया हूँ लोगों का दिल बहलाने के लिए। क्यों मामा? और आपने क्या कहा शागुल लाला? बचपन की तस्वीरें कहाँ है वो सब? मैं देखना चाहूंगा प्लीज। तो ये तो तुम मामा से पूछो, मुकम्मल तस्वीरें तो इन्हीं के पास होंगी। हाँ हाँ है मेरे पास। अच्छा मामा, कौन कौन है इन तस्वीरों में? मैं, शागुल लाला और चश्मान ना? और मीरब भी। मीरब? मीरब कौन? मीरब ज़रक की बहन, गज़न बाबा की भतीजी। मामा कहती हैं कि वो एक हिरनी है जो जब हवेली की दीवारों के इर्द गिर्द मंडाती है तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। कुछ कुछ याद तो आ रहा है, इस नाम के 2 बहन भाई थे तो, लेकिन अब कहाँ हैं वो लोग? शागुल लाला, ये कौन है? ओ ये मीरब है शायद। मीरब मामा की हिरनी। बोल दिया है मागुल से कि अगले 10 दिन तक मुझे किसी काम का न कहना। लगता है अगले हफ्ते 10 दिन तक तुझे नहीं मुझे काम करना पड़ेगा, और वो भी अपनी आदत से हट कर। ऐसा क्या हो गया? बताया तो था तुझे। ये देख, जब कोई जंगली जानवर अचानक उस गार से बाहर निकल आए जहां वो बरसों से छुपा बैठा था,
तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो उससे उस गार का अंधेरा तंग करने लगता है, या फिर वो बाहर रोशनी में रहने वालों के लिए कोई नया अंधेरा लेकर आता है। मुझे आपकी तरह ना तो कोई हैरत हो रही है और ना ही कोई शुबा। उस जैसे मगज वालों को देखा है मैंने, जहाँ रोशनी देखते हैं चले आते हैं। उसका मगज ऐसा वैसा नहीं है, पढ़ा लिखा है। सुना है अब भी किताबें पढ़ता रहता है। ऊपर से पोलो का खिलाड़ी है। उस जैसा खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि वो किस कोने से कैसी शॉट खेलेगा। मुझे ये देखना है कि अब वो कौन सी शॉट खेलने वाला है। This is for you, my sir. क्या क्या क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ गजन बाबा? सुबह सुबह किसी अंग्रेजी घी के पराठे तो नहीं खा लिया आपने? कोशिश कर रहा था कि तुमसे तुम्हारी जुबान में बात करूं। हसन बाबा, इतनी मुश्किल से हम नूर को यहाँ लाए हैं, आप इसे फिर वापस भेजना चाहते हैं? नूर अभी पूरी तरह से वापस नहीं आया। पूरी तरह वापस आ जाने वालों के पीछे इस तरह खत नहीं आया करते। ये तो है। राशिद का है, मेरा मैनेजर। ओके ओके। हसन बाबू को कैसे लग रहा है? मुझे तो लगता है कि शाहनूर का दिल लग गया है यहाँ। हाँ, बचपन की किसी तख्ती पर लिखे हुए उल्टे सीधे हरूफ अभी तक वो वही पढ़ रहा है। अस्मताबाद की मोहब्बतें होले होले वो सारे हुरूफ मिटा देंगे। क्या हुआ? अपने बेशुमार होटल्स की चेन याद आ गई खत पढ़कर? मत भूलो, तुम यहाँ भी एक वैसा ही खूबसूरत होटल बनाने के लिए आया हो। और मेरे पाँव तो जैसे जमीन में गड़े जा रहे थे। पहले तो यूं लगा जैसे उन कई ख्वाबों में से ये भी कोई ख्वाब है जो मैं बरसों से देखती आ रही हूँ। तुम वहाँ होती तो बहुत हंसती। शाहनूर के सामने खड़े हुए मुझे अपना पूरा वजूद किसी भट्टी में दहकता हुआ लग रहा था। और मेरे गाल तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे गाल क्यों सुर्ख हो रहे हैं? ये सुर्खी नहीं है, मेरे हाथों की पूरी छाप है। इसे मैंने मारा था ऊपर जहाज में। हाँ, आपने मारा था? हाँ, मेरी आदत है ये। आसपास खड़े किसी भी शख्स को आमतौर पर थप्पड़ शप्पड़ लगा ही देता हूँ मैं। मगर आपने चश्मान को क्यों मारा? जब ये अगली बार बेहोश होगी ना और मैं इसे दूसरा डोज दूंगा तो तुम खुद ही देख लेना। मगर ये तो देखो, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने स्पेशली मामा और शागुल लाला से इजाजत ली है। तुम बीच में मत बोलो, ओके? बाय द वे, अब कैसी हो तुम? आइंदा बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है। गुड, वेरी गुड। और तुम मीरा, तुम्हारी वही आदत है दूसरों को किसी गैर आबाद गैर मानूस जगह पर ले जाकर गुम हो जाने वाली। आपको याद है वो सब? तुमसे मिलकर सब कुछ याद आ गया है। वैसे कि तुम्हें वो जगह याद है तो हम वहां जरूर जाएंगे। फिर गुम होने के लिए? नहीं, इस दफा गुम नहीं होंगे क्योंकि हम सब इकट्ठे जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक जबरदस्त सी मजेदार सी पिकनिक मनाई जाए और हम सब चलें। यहाँ आपके नाम की एक झील है, शाहनूर झील, वहाँ चले? तुमने देखी है? जी। वहाँ कोई गुम तो नहीं होता? खुद न चाहे तो नहीं होता। ओके, तो हम मीरब को इस पिकनिक का इंचार्ज बनाते हैं और कल ही वहां जाएंगे। ओके गर्ल्स, सी यू देन। शाहनूर बिल्कुल वैसे ही है।
जैसा मैंने सोचा था। तुम सोचती हो उसके बारे में, तुम्हें ज्यादा पता होगा। ज़रक भाई, आप भी पिकनिक पे चले ना? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। आप भी चले ना। ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि तुम जहां कहो मैं मुंह उठाकर चल पड़ूं। हालांकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, वो लम्हे कभी कभी आए तो बेहतर है, और वो भी तब जब मुझे लगे कि मैं भाई हूं एक अकेली बहन का। मेरी बाकी ज़िंदगी मेरी अपनी होनी चाहिए, मेरे अपने ख्यालात अपने नज़रियात के मुताबिक जीने के लिए। एक छोटी सी पिकनिक से ख्यालात और नज़रियात पर कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो तुम? उस रोज उस नाम नेहाद जश्न के बाद से मैं वैसा हूं जैसे पहले था? नहीं मीरा, नहीं। जिस वक्त से मैंने माकुल बेगम का हाथ छुआ है, मेरे जिस्म में बिच्छू रेंग रहे हैं, बिच्छू रेंग रहे हैं। वो तो पटाखे थे जो वहां छोड़े जा रहे थे, पटाखे। यहाँ उस वक्त से धमाके हो रहे हैं। मैं पागल हो रहा हूं मीरा, पागल। मैं किस लिए हूँ ज़रक भाई? हाँ तुम हो, मगर मुझे ये बताने और जताने के लिए कि मैं ना आपको कुछ जता सकती हूँ और ना कुछ बता सकती हूँ। हाँ, एक कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ आपको समझने की, और वो मैं करती रहूँगी। पिकनिक पर खाली हाथ न जाना, अच्छा नहीं लगेगा। जाओ। क्या हो रहा है भाई? कहीं हमारे हिस्से की जन्नत तो नहीं चुरा रहे? अरे नहीं भाई, मैं तो अपने हिस्से की ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, लगे रहो। और मामा, आप शानूर झील पर आके भी सिएस्टा ही फरमाती रहेंगी क्या? जिसके आसपास इतनी रौनक हो, उसके दिल में खामखा सुकून होता है। तुम जाओ, एंजॉय करो। ओके, एज यू विश। ये क्या हो रहा है? ओह नो, लगता है तुम लोगों को किसी ने पिकनिक मनाने के आदाब सिखाए ही नहीं। और ये तुम्हें मैंने पिकनिक का इंचार्ज इसलिए बनाया था कि तुम ये कार्ड्स और ये लूडो उठा कर लेके आओ। भाई ये तो बोर किस्म के लोगों का काम है जो अपने घर में बैठ के करते हैं। उठो उठो, शाबाश। और तुम अपने डॉक्टर की बात नहीं मानोगे? याद है ना वो जहाज वाला इलाज? शानूर, तुम हैरान हो गए ये जान के कि आज वाकई हम बहुत दिनों के बाद सब इकट्ठे सैर के लिए निकले हैं। लेकिन लाला, मुझे तो लगता है कि हम अभी भी इकट्ठे नहीं निकले। मीरब का भाई कहाँ है? Where is he? वो कुछ ठीक नहीं है। मुझे उससे मिलकर यूं लगा कि वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। लेकिन नो वरी, हो जाएगा। जब मैंने अपनी डिग्रियों का सही इस्तेमाल शुरू किया तो सब ठीक हो जाएंगे। क्यों लाला? हाँ वो तो है। फिलहाल तुम ये चखो, you're gonna like this. Oh, that's tasty. ए भाई, मिस्टर बोट वाले, खुद ही पिकनिक मनाते रहोगे या हमें भी लेके जाओगे सैर के लिए? चले भाई। माँ जी, आप सो रही हैं? नहीं तो फिर डरते डरते आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं? जो बात डरते डरते पूछी जाए वो छोटी नहीं होती।
पूछो। माँ जी, मैंने सुना था जश्न वाली रात आप कैप्टन शाह और चश्मान बीबी की शादी का ऐलान करने वाले थे। हाँ, मैंने सोचा था, पर फिर रुक गई ये सोचकर कि दोनों काम एक साथ ही कर दूं। शाहगुल और चश्मान, शाहनूर और मीरब। शाहनूर और मीरब? हाँ भाई, एक ना एक दिन ये ऐलान भी तो मुझे ही करना था, पर फिर मैं रुक गई। सोचा इन दोनों को जरा दिल की आंख से देख और परख तो लूं। माँ जी, जिनको देख और परख लिया है उन्हें इंतजार क्यों करवाती है? तुमने बड़ी जल्दी देख और परख लिया अपने कप्तान और चश्मान को, हैं? पर अब उन दोनों का भी तो खोज लगाओ। खाली खोली छोटा भाई होने का दावा तो ना करो ना। माँ जी, कुछ अर्सा पहले कैप्टन शाह ने भी कुछ ऐसा ही काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। कहा था कुछ तस्वीरों के टुकड़े जोड़कर एक तस्वीर बनानी है। माँ जी वो सामने झील में ज़रा देखें, कितनी मुकम्मल तस्वीर नज़र आ रही है। मोहब्बत एक तरफ तो आंधियों का शोर लगती है, मोहब्बत एक तरफ तो आंधियों का शोर लगती है, आंधियों का शोर लगती है, नदी के पानियों जैसी, नदी के पानियों जैसी, कभी गुमसुम ही गुमसुम है, मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादी का मौसम है, मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादी का मौसम है, ला 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 तुम मामा के पास थी? जी। मुझे 11 बजे उन्हें दवाई देनी थी, बिल्कुल भूल गया मैं तो। 1 मिनट, वो सो चुकी हैं। और वो दवाइयाँ? मैंने दे दी। अब सुनो, तुम क्या करती रही इतनी देर मामा के कमरे में? बस इधर उधर की बातें। तुम और बातें? It's amazing. You know, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में एक अजीब सी बात सोचा करता हूँ। मैं सोचता हूँ जैसे तुम एक छोटी सी बच्ची हो जो किसी मेले में बहुत से लोगों के दरमियान गुम हो गई है। मैं बचपन से इस मेले में हूँ और गुम भी नहीं हुई। तो इस तरह गुमसुम रहने को क्या कहोगे तुम? इस घर में और भी बहुत से लोग हैं, आप हमेशा मुझे क्यों नोट करते रहते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आपको अच्छा नहीं लगा? जब से शानूर आए
मैं भी दूसरों की तरह खुश हूँ और बेहोश भी नहीं हुई। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम किसी और डर से बेहोश होती थी, लेकिन अब इस डर से बेहोश नहीं होती कि शानूर कहीं अपना इलाज ना शुरू कर दे। जी। सुनो, तुम आज सारा दिन इकट्ठे रहे, तुम, शानूर, मीरा, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? वो मैं सोच रहा था कि हाँ, तुम्हें याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक बच्चों जैसी गलतफहमी पैदा हो गई थी और हम लोग भी बच्चों की तरह परेशान हो भी गए थे। क्या ख्याल है, क्यों ना शानूर को भी बच्चों के इस खेल में शामिल कर लिया जाए? आप उन्हें भी परेशान करेंगे? क्यों? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि जब उसे पता चलेगा कि कोई किसी कीमती तोहफे की तरह उसकी तस्वीर को संभाल संभाल कर रखता रहा, तो कितना खुश होगा, नहीं? शायद। हेलो, हाँ राशिद, शानूर बात कर रहा हूँ। कैसे? अच्छा, तो कितने दिन रुकेगा ये डेलीगेशन? 2 weeks. I see. Now I know you can take care of all that. Sure, हाँ। बाकी सब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बता, सोफिया से तो कहीं मुलाकात नहीं हुई? For God's sake यार शानूर, अब तो उसे भूल जाओ प्लीज। सच पूछो तो राशिद, सोफिया ऐसी नहीं है कि उसे इतनी आसानी से भुलाया जा सके। But I'm trying, कोशिश कर रहा हूँ। यार, I think you know very well सारा क्या हुआ था। Okay, bye bye. लाला, इन सरसराती हवाओं को मैंने बहुत मिस किया शागो लाला। लंदन के कंक्रीट जंगल में बुलंद बाला इमारतों की भूलभुलैयों में खो सा गया था मैं। आपको सोफिया के बारे में बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन बात मैंने आपसे की है और अंदर से हल्का मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। शानूर, तुमने अभी तक तफसील से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। कौन है वो? बता तो दिया शागो लाला, वो एक शादीशुदा औरत। What? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? क्या सरोकार है तुम्हें एक शादीशुदा औरत से? देखो, मुझे तुम्हारी इस जिद ने, तुम्हारी इस खुद साख्ता जलावतनी ने कभी भी ज़हनी तौर पर अपील नहीं किया था। अब सोफिया या उससे किसी भी औरत का जिक्र ये बता रहा है कि तुम्हें किस तरह के माहौल में और कैसी दुनिया में रहना पसंद था। यहां तक भी ठीक है, लेकिन सोफिया या उससे किसी भी औरत के लिए तुम्हारे ज़हन में यहां से वहां जाने का ख्याल आए, ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है, बहुत तकलीफदेह है। हमारे वहां होटल्स हैं और आप जानते हैं कि मेरी दिलचस्पी, तुम्हें तुम्हारी दिलचस्पी की हर चीज यहां भी मिल सकती है, अगर तुम दिलचस्पी लेना चाहो तो। लेकिन लाला, मैं किस चीज में दिलचस्पी लूं? मैं तो कुछ देर पहले, सिर्फ कुछ देर पहले तुम अजमताबाद की सरसराती हुई हवाओं को बहुत मिस कर रहे थे, है ना? और अब तुम्हें अपनी दिलचस्पियां याद आ गई हैं। देखो शानूर, मेरी बात मानो, अपनी सांसों को कुछ मोहलत और दो, यहां की हवाओं को अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब कर लो। याद रखो, कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो हमें उड़ाकर कहीं ले जाया करती हैं, और कुछ हवाएं खुद को हमसे करीब रखने के लिए खुद उड़कर हमारे पास आ जाती हैं। देखो, ऐसी होती हैं अजमताबाद की हवाएं, चश्मान और मीरब जैसी।
आ जाओ। क्या? ढूंढ रहे थे अपने आप को? खैर जाने दो। अच्छा, हमें किस खुशी में ढूंढा जा रहा था? वो जरक भाई की ख्वाहिश थी कि आज आप लोग हमारे साथ खाना खाएं। तो क्या क्या होगा खाने में? मैं बताता हूँ। मार्क्स और लेनिन की बातों की सलाद, दोस्तोव्स्की, गोर्की और प्रॉब्ली चेखोव की किताबों की बिरयानी, और स्वीडिश में भी ऐसे ही कुछ होगा। वेल, चलेगा। मुझे इस घर में आने वाली भी अच्छी लगती है और उनका आना भी। इस तरह ये गरीब खाना नहीं लगता। ये घर कभी भी गरीब खाना नहीं था। मुझे याद है कि ये जगह मुझे उस जगह से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी जहाँ मैं पैदा हुआ। मुझे ये भी याद है कि जब मेरे बाबा का मूड बहुत ख़राब होता था तो मैं उस बच्चे की तरह यहाँ आकर छुप जाता था जिसे बादलों के गरजने से डर लगता हो। लगता है तुम अभी तक कुछ नहीं भूला। तुम्हारी तरह अपने आप को इन किताबों में गुम नहीं किया, इसलिए। किताबें किसी को गुम नहीं होने देती, ये तो रास्तों को रोशन करती हैं। तो तुम किस रास्ते को तलाश कर रहे हो? बेहतरी के रास्ते को। किसकी बेहतरी? इलाके के लोगों की बेहतरी। तो तुम समझते हो कि इलाके के हालात ठीक नहीं हैं और इन कागजों में ऐसा निजाम तलाश कर रहे हो जो लोगों को उनका हक दे सके। मेरे बाबा अमीर हयात खान की तरह, जिन्हें उस वक्त अपने हक से महरूम रखा गया। बहुत सुन चुका हूं मैं ये बात, मगर जो सुना है उसे कभी सोचा नहीं, किसी से शेयर नहीं किया। थोड़े हैं शानूर जो मेरी बात समझते भी हैं और सुनते भी हैं। तुम्हें एक बात बताऊं जरक, मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में दुनिया के तमाम कोने घूम कर देखे हैं और किताबों पर बने निजामों को ताश के पत्तों के बने घर की तरह गिरते हुए देखा है। उसमें कसूर न निजाम का था न किताबों का। जानता हूं, कसूर था तो तुम जैसे लोगों का जो किताबों को लबादे की तरह ओढ़ लेते हैं अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए। मैंने देखा है जर्क, देखा है मैंने। किताबें तुम जैसे लोगों को गैर महफूज बना देती हैं और तुम वो नहीं हो जो तुम साबित करना चाहते हो। क्या हूं मैं? खुदरो घास की तरह तुम्हारे चेहरे पर उगी ये दाढ़ी और तुम्हारी आंखों में न जाने कब से छुपकर बैठी हुई ये दहशत। नहीं जरक, नहीं। तुम सामने से कुछ और, साइड से कुछ और पीछे से उस शख्स की तरह हो जिसके आगे खुद उसका अपना चेहरा ना हो। ऐसे लोग एक दिन उसी तरह टूटते हैं जिस तरह उनके जहन में समाया हुआ निजाम। मेरा जी चाहता है जरक तुम्हें टूटने ना दूं, किसी तरह बचा लूं तुम्हें।
चश्मान सलाद जल्दी बना लो। ना तुम्हें बहुत जल्दी है। अरे क्या बन रहा है? बहुत सी खुशबू आ रही है। कहाँ चले गए? मैं वो ज़रक और शानूर की बहस शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रक के घोड़ों से मुलाकात कर ली जाए। फिर मीरब के मज़ेदार खाने की मज़ेदार खुशबू ने मुझे यहाँ खींच लिया। अब आप उन्हें भी जल्दी से बुला लेना। किसे? शानूर को और ज़रक को। तुमने ज़रूर बीच में बोल दिया। क्या कह दिया मैंने? कोई बात नहीं। अब आप जाए ना। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। तुम कब वापस जा रहे हो? वापस? अरे भाई रुक जाओ, शायद मिल के कुछ कर सके। मिलकर? मिलकर, और फिर तुम्हें मेरे चेहरे पे ये घास वगैरह भी नजर नहीं आएगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़रक ने हमें यहाँ खाने पे बुलाया। हाँ बुलाया था, बिल्कुल खाएंगे। आओ चलते, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, खाने में नमक ज्यादा है या कम, मिर्चें तेज है या हल्की। कसम से चश्मा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सिवाय इसके कि शानूर तेरे आसपास है, यही ना? नहीं, इस बात का तो मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है। कैसा होता है? कोई हो और उसके होने का पता ना चले, कोई ना हो और लगे कि यहीं कहीं आसपास बैठा है। तुझे किसने बताई ये बातें? ये बातें कोई बताते हैं? शागुल भी नहीं? उन्हें तो पता नहीं कब कौन बताएगा ये बातें। तो तू बता देना। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। शानूर बैठो। मैंने उसे ज़रक को देखा तो बुज़र्ग से कहा कि जानवर अपनी गार से बाहर आ गया है। आज बच्चे खुद चलकर उस गार में जा पहुंचे हैं। ये सब क्या हो रहा है काकी माँ? किसकी इजाज़त से हो रहा है? किसकी ख्वाहिश से हो रहा है ये सब? ख्वाहिश बच्चों की और इजाज़त जाहिर है हमारी। और इस ख्वाहिशों की धुन में किसी ने ये देखने, ये जानने की कोशिश नहीं की कि बुलाने वाले का इरादा क्या है। आपको मीरब कैसी लगती है मुशीर हसन? अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन काकी माँ, उसके लिए ये भूलना पड़ता है कि वो अमीर हयात खान की बेटी और ज़रक की बहन है। और ज़रक ने आज तक जो कुछ भी किया है, और ज़रक को वो सब कुछ करने से रोकने के लिए उससे मेल मिलाप बढ़ाने में क्या हर्ज है? आप कह रही हैं काकी माँ? हाँ मुशीर गजल, मुझे खुद कभी कभी पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं क्यों जब भी शानूर की बात आती है मेरा जहन कोई ठीक से फैसला नहीं कर पाता, सुन सा हो जाता। जब कभी शानूर की बात होगी तो तब सोचेंगे। अब खेल ज़रक खेल रहा है और मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चाहता है। ये क्या है ज़रक? अहदनामा। कैप्टन शाह, ये मेरा एक ख्वाब था कि हम तीनों मिलकर कुछ कर सकें। प्लीज कैप्टन शाह।